नमस्कार, मैं हूँ सान्यराज पांडे और आप देख रहे हैं बिहार संवाददाता। इस वक्त हमारे साथ एजाज अहमद जी हैं, आरजेडी प्रवक्ता। तो इनसे बातचीत करते हैं कि पशुपति पारस जो हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया एनडीए गठबंधन से। इस पर इनका क्या कुछ कहना है? देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने एलाइज को इस्तेमाल करो और फेंक दो की नीति अपनाती रही है, वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है जी। पहले चचा को इस्तेमाल किया, अब भतीजा को इस्तेमाल कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी दलित समाज के प्रति और अनुसूचित जाति जनजाति के प्रति किस तरह का व्यवहार करती है, ये स्पष्ट रूप से दिखता है। ये बताने की आवश्यकता नहीं है। और साथ ही साथ नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर अब जनता का विश्वास नहीं है, जनता का समर्थन नहीं है, जिसके कारण उनके खेमे में भगदड़ जैसी स्थिति है और लोग बेचैनी में हैं। इसीलिए उनके मंत्रिमंडल के सदस्य इस्तीफा दे करके अब अलग होते चले जा रहे हैं और ये सिलसिला तेज़ी से बढ़ेगा। और आपको कर्नाटक जैसी स्थिति यहाँ देखने को मिलेगी। कर्नाटक में इसी तरह की परिस्थिति पैदा हुई थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो आडंबर की राजनीति करती रही है, जो धर्म और भरम की राजनीति करती रही है, उसका पोल खुल चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग पहले से कहा करते थे कि जो इनके एलाइज पार्टनर हैं, ये इनके साथ 12th मैन के रूप में इस्तेमाल किए जा रहे हैं जी। और ये 12th मैन को कब बाहर कर देंगे या कब स्टैंड बाय रखेंगे, ये आपको जब चुनाव का समय आएगा पता चलेगा। और चुनाव का समय आते आते इन्होंने मेन खिलाड़ी को लाने के लिए जो 12th मैन का इस्तेमाल किया था, उन 12th मैनों के माध्यम से कहीं ना कहीं अपना राजनीतिक हित साध लिया और सत्ता और स्वार्थ के लिए जिस तरह की राजनीति की, उस राजनीति का जो ये प्रयोग कर रहे हैं, उस प्रयोग के कारण दलित समाज खुद को अपमानित महसूस कर रहे हैं। दलित समाज को लग रहा है कि ये इस्तेमाल करो और फेंक दो की नीति सिर्फ और सिर्फ हमारे ही साथ क्यों हो रहा है जी। ये स्पष्ट करता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह की राजनीति करती है जी। तेज प्रताप भी कहते हुए दिख रहे हैं कि महागठबंधन का दरवाज़ा खुला हुआ है पशुपति पारस के लिए, तो ऐसा होने वाला है क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी विचार और विचारवान लोग होते हैं और जो संकल्पों के साथ जुड़ना चाहते हैं या आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको अपनी दृष्टि स्पष्ट करनी होगी और उनको बताना होगा। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सत्ता से अलग नहीं होना चाहते या सत्ता के साथ रह करके दोहरी राजनीति करना चाहते हैं। तो दोहरी राजनीति नहीं चलेगी, आपको स्पष्टवादी होना होगा। और जो स्पष्टवादी होते हैं वही राजनीति में सफल होते हैं, और जिनकी भूमिका स्पष्ट नहीं होती है वो कहीं ना कहीं फंसते हैं। और इस तरह की राजनीति करने वाले लोग एनडीए में भरे पड़े हुए हैं, जो दोहरी राजनीति करते हैं। दोहरी राजनीति को हम लोग ना पहले पसंद किया ना आगे पसंद कर सकते हैं। स्पष्ट दृष्टिकोण के साथ हमारे नेता तेजस्वी जी ने कहा है कि हम लोग विचारों के साथ अपने जगह पर खड़े हैं। अब जिनको भी कोई फैसला लेना है तो उनको अपनी विचार और विचारधारा को स्पष्ट करनी होगी, उनको अपनी दृष्टि को स्पष्ट करनी होगी। उनको बताना होगा कि नरेंद्र मोदी चाहिए या बिहार में और देश में जो मुद्दों की राजनीति है वो चाहिए। ये स्पष्ट रूप से उनको अपनी दृष्टि स्पष्ट करके जनता और जनता के बीच में आना होगा और बताना होगा। पशुपति पारस की जो नाराज़गी थी एनडीए गठबंधन से, वो हाजीपुर सीट को लेकर थी। तो क्या अगर वो महागठबंधन में आते हैं तो उनको हाजीपुर से लोकसभा सीट दी जाएगी? देखिए, हम लोग अगर बगैर की राजनीति नहीं करते, हम लोग स्पष्टवादी हैं जी। हम लोग विचारों के साथ जुड़ने वाले लोग हैं, विचारों के साथ जोड़ने वाले लोग हैं। और जो भी किसी के साथ जुड़ना चाहते हैं, पहले विचार को तो स्पष्ट करें जी। और किसके साथ कब क्या होगा, ये हमारे केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा, हमारे नेता प्रतिपक्ष के द्वारा इस संबंध में फैसला लिया जाएगा। लेकिन जो भी जुड़ना चाहते हैं उनको अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी, अपने आप को बताना होगा कि हम नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी की राजनीति से क्यों आजिज़ आ गए और क्यों नरेंद्र मोदी और किस तरह से नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस्तेमाल किया, ये बतानी होगी। महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर इतना देरी क्यों हो रही है? कोई देरी नहीं है, सब कुछ तय है, सब कुछ सामने आ जाएगा। जिनके यहाँ जल्दी हुआ है उनके यहाँ स्थिति देख लीजिए क्या है। अभी तो और लोग बाहर निकलेंगे, देखते रहिए ना। जैसे जैसे समय आएगा सब लोगों की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। और हम आंकड़ों पर नहीं, विचारों पर हम सम्मान भाव के साथ किसी के साथ समझौता करते हैं। और हमारा स्थिति स्पष्ट है कि हम किसी भी स्थिति और परिस्थिति में
मोदी को मुद्दों के आधार पर हराने के प्रति जो हमारा संकल्प है उसको हम आगे बढ़ाएंगे और जनता को जोड़ करके, जनता के सवालों के साथ जुड़ करके हम जनता के बीच में जाने का काम करेंगे। तो आपने सुना कि एजाज अहमद जी का क्या कुछ कहना है। उनका कहना है कि जो महागठबंधन में शामिल होना चाहते हैं वो पहले अपना विचार स्पष्ट करें, उसके बाद ही आगे का डिसीजन हो पाएगा। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार संवाददाता।